हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं CCC से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड हैं। तो इनके आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से हम इनको लर्न करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि CCC के से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर आपका एनी अदर पर्पज एग्जाम हो आपका जो जिसमें कि क्वेश्चंस आपकी पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है, हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि हमें दिक्कत करे, हमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो, बहुत अच्छे नंबर से हम पास हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया यहाँ पे कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईमेल अगर हम बात करें कि वो कौन से ईयर में सेंड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट ईमेल यहाँ पे कब भेजा गया था, कौन से ईयर में भेजा गया था, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1997 में, 2006 में, 2009 में, 1971 में। तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे। तो चारों ऑप्शन में से आपको कोई जो सही है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1971 में अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईमेल यहाँ पे भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। अगर हम इनकी बात करें तो 1997 में ब्लॉग लॉन्च हुआ था। ब्लॉग आप लोग जानते ही हैं, जो कि यूट्यूब पर हम क्या कर सकते हैं, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, जाके एक ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि कह सकते हैं कि जो भी पूरे दिन में जो मान लीजिए आप कोई वीडियो आप नॉर्मली लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं आप वो सारी चीज़ें आप मतलब एक स्टोरी के रूप में सामने वाले को देखने में मज़ा आता है। उस चीज़ को एक मतलब चिट्ठा पूरा वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आप अपनी पूरी लाइफ में या पूरा दिन आप जो भी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो एक ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा वैसे बहुत अच्छे से। तो ये कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, 1997 में लॉन्च हुआ था। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2006 में ट्विटर का आविष्कार हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे से हम ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट है आपका। इसी के साथ साथ 2009 में व्हाट्सएप, जिसका सबसे ज़्यादा आज इस्तेमाल होता है, हर एक व्यक्ति जिसका यूज करता है, वो आपका कब लॉन्च हुआ था, वो 2009 में हुआ था। ये आपका तब आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना भी पुराना नहीं है, यानी कि बहुत ही अभी बहुत कम दिनों, यानी कि बहुत कम टाइम हुआ है इसको आए हुए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत में जब इस्तेमाल होने लगा है वो कब हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे 2009 में हुआ है। इसके साथ साथ ये मैंने आपको बता दिया है 1971 में आपका फर्स्ट ईमेल मैसेज सेंड हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्वर। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना है, रेडिट मेल, आउटलुक, बोथ यानी कि ए और बी, और लिंक्डइन, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा, लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन आपका क्या होता है, यहाँ पे ये ईमेल सर्वर नहीं है, जो कि आपका रेडिट है वो भी आपका ईमेल सर्वर है, आउटलुक भी है, लेकिन लिंक्डइन नहीं है आपका यहाँ पे अगर हम बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वैलिड ईमेल एड्रेस इज, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो वैलिड आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, जो हम डालते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या है इसमें से आपका। तो ये आपके चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कोई नाम दिया है .@india.com, यहाँ पे ये कैपिटल में कर दिया गया है। फिर @ स्टार्टिंग में लगाया है, कोई नाम दिया गया है @india.com, फिर से आप पहले वर्ड को कैपिटल कर दिया गया है, फिर नाम लिखा गया है, इसके बाद .india.com यहाँ पे ये दिया गया है, या फिर एक और यहाँ पे आपके सामने दिया गया है VRM, यानी कि कोई नाम दिया गया @india.com। तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे ईमेल वैलिड है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ईमेल आईडी आप सभी की बनी हुई है, आपको पता ही है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले नेम हो जाएगा, फिर @ आएगा, फिर इंडिया जो भी आप लगा रहे हैं वहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो
कॉम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि हम google.com हम गूगल पे बनाते हैं तो हमने नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा अपना नाम पूनम @ ठीक है, यहाँ पे gmail.com ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि जो आपका ईमेल कंपोनेंट्स है, इनमें से जो आपके ईमेल के कंपोनेंट्स दिए गए इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड, तो इनमें से एक को इंटरनेट एक्सप्लोरर कार्ड मतलब एक्सप्लोरर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है यहाँ पे, तो ये बताना है आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जा सकता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो क्या उसको मैसेज बॉक्स कहा जाता है, आउटलुक एक्सप्रेसेस कहा जाता है, या फिर मैसेंजर मेल बॉक्स कहा जाता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको आउटलुक एक्सप्रेसेस कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, उसमें जितने भी आपके अगर हम बात करें उसको एक्सप्रेसेस आउटलुक एक्सप्रेसेस कहा जाता है, जिसके माध्यम से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या होगा, आउटलुक एक्सप्रेसेस होता है आपका। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द कन्वेंस, अगर हम बात करें कन्वेंस प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इज, तो यहाँ पे ये आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर बताना है यहाँ पे कि कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करने के लिए आप करते हैं उस यानी कि स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहाँ इन्फॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके, वो आपका क्या होता है, इनमें से कौन सा, मतलब हम किस चीज़ को कहेंगे, एड्रेस बॉक्स को कहेंगे, मैसेज बॉक्स को कहेंगे, एड्रेस बॉक्स को कहेंगे, बुक को कहेंगे, या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि जो कि कंटेंट आपका होता है, जो कि कंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान जहाँ इन्फॉर्मेशन को हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया जा सकता है आपका, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एड्रेस, आपका एड्रेस बुक, यानी कि एड्रेस बुक जो होती है आपकी, उसमें कंप्लीट आपकी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सेंड आपकी ईमेल बॉक्स हो जाता है, जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ पे होती हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं, ईमेल बॉक्स जो होता है आपका, ईमेल बॉक्स क्या होता है आपका, यानी कि एड्रेस बुक हमें समझ आ गया। जो एड्रेस बॉक्स होता है, एड्रेस बॉक्स में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है जिसको आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज बॉक्स में जहाँ पे मैसेज लिखा जाता है वो मैसेज बॉक्स होते हैं आपके। एड्रेस बुक मैंने अभी बताया, जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपका मेल यानी कि ईमेल इनबॉक्स मिल जाएगा, आउटलुक मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो आपका क्या होता है, एड्रेस बॉक्स होता है, एड्रेस बुक होता है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि डॉट इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछा गया है आपके पास यहाँ पे कि जो टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, कंप्यूटर द्वारा संग्रहित, जो कि संग्रहित की जाती है यानी कि रखी जाती है, ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, जिनको हम उसमें इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो वो क्या है आपका, ई वेब है, ई मेल है, ई नेट है, या फिर ई चार्ट है। तो क्या हो जाएगा वो आपका यहाँ पे, क्योंकि ईमेल के माध्यम से आप क्या करते हैं, उस डेटा को वहाँ पे क्या करते हैं, एक एक जो भी सारी चीज़ें होती है आपकी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप वहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपकी होती है, ठीक है। तो ईमेल के माध्यम से वो करते हैं कि एक दूसरे को आप मैसेज या संदेश भेजे जाते हैं जिसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईमेल मैसेज कैन बी यहाँ पे प्रोट्यूड्स जो से प्रोटेक्टेड हम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो किसके माध्यम से आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपका ईमेल होता है, ईमेल मैसेज को जो प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको बताना है। ईमेल संदेश को यानी कि प्रोटेक्ट किया जा सकता है किसके माध्यम से, मिररिंग के द्वारा की जा सकता है, कैशिंग के द्वारा, या फिर इनक्रिप्शन के द्वारा, या फिर रिसेंडिंग के द्वारा किया जा सकता है। तो इनमें से आपको बताना है किसके माध्यम से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से करेंगे हम उसको, इनक्रिप्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ दीज डू नॉट
प्रोवाइड फ्री ईमेल। यहाँ पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ दीज डू नॉट, इसमें पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है, यानी कि फ्री ईमेल प्रदान नहीं करता है। तो हॉटमेल है, रिडीप है, व्हाट्सएप है, याहू है, कौन सा इनमें से ऐसा यहाँ पे जो आपका क्या है कि जो कि आपको फ्री ईमेल प्रोवाइड नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो कि आपका क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप होता है। तो ये आपको फ्री प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पे, जैसे कि हॉटमेल हो गया, आपका रिडीप हो गया, याहू हो गया, ये क्या है मेन आपके यानी कि ईमेल, आपके ईमेल यानी कि क्या है यहाँ पे ईमेल सर्विसेज हैं, लेकिन आपका जो व्हाट्सएप है वो ईमेल सर्विसेज नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टॉकिंग ऑन नेट विद द हेल्प ऑफ टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा संचार है जो कि सबसे अलग तरीका है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है आपका कि इनमें से कौन सा आपका, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द टर्म यूज टू टॉकिंग ऑन नेट विद द हेल्प ऑफ टाइप टेक्स्ट, यानी कि टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। इनके अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम बात कहते हैं कि बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी इनमें किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं आप या फिर फेसबुक पे कर रहे हैं, किसी भी उस पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे चैटिंग कहलाता है, न्यू ग्रुप नहीं कहलाता है, ईमेल नहीं कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, चैटिंग कहलाएगा वहाँ पे, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि इन ईमेल एड्रेस एंड सिंबल दैट इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम विद द IPS एड्रेस इज़। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पे आपको बताता है कि जो कि क्या करता है कि जिसके माध्यम से हम, जैसे आप @ लगाते हैं या फिर आप यहाँ पे हैशटैग लगाते हैं या फिर आप एंड लगाते हैं या फिर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक यहाँ पे % का ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये लगाते हैं यानी कि, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं एड्रेस लेने के लिए, वहाँ पे एड्रेस देते हैं, एड्रेस नेम में जो कि लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है वो आपको सभी को पता है, @ लगाया जाता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सर्विस आपको देता है, एड्रेस बनाता है आपका, तो वो क्या होता है @ के माध्यम से वो आपको क्या देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट रहे होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और बहुत अच्छे से वो क्लियर कर पाए। अच्छा, हर रोज़ आपको यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिटी पर, अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी पे, तो मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन आपको CCC से रिलेटेड वहाँ पर ज़रूर डालती हूँ, तो उसका आंसर ज़रूर दिया करें ताकि आपको पता चले कि आपने आंसर सही दिया है गलत किया है, क्योंकि वहाँ पर वो ऑप्शन आपको बताता है कि आपने सही और गलत किया है या नहीं किया है, आपको आंसर आता है नहीं आता है, तो वहाँ पर आपका टेस्ट हो जाता है, तो उसको ज़रूर किया करें आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।